So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12. हम लोग रिवीजन कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स. वीडियो 1 2 रिवीजन कर देख चुके होंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पढ़ना चाहेगा तो एकदम अच्छा से उतना ही याद रखेगा तो हो जाएगा. कार्बन रेजिस्टर, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ना, टेम्परेचर पर कैसे फ़र्क पड़ता है सब डिस्कस किए थे. उतना ही याद रखना चाहिए आपको. सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड डिस्कस किए थे हम लोग. तो चलिए, पिछला वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे किरचॉफ्स लॉ. याद आ रहा है किरचॉफ्स लॉ? आज का क्वेश्चन 5 नंबर छिपा हुआ है एग्जाम के लिए. क्या था? इन एन ओपन सर्किट टोटल करंट इज ऑलवेज क्या होता है? जीरो. सबको जोड़ेंगे तो जीरो होता है. इन एन ओपन सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. एक एग्जांपल भी किए थे हम लोग. देखिए ध्यान से, बस आपको समझना है, एग्जाम में अप्लाई कर देना. I1 I2 I3 I4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जीरो. I1 I2 I3 I4 जोड़ेंगे तो जीरो. देखिए, आने वाले प्लस, जाने वाले क्या होते हैं? माइनस. एग्जाम्पल लिखना चाहिए एग्जाम में जरूर से. ये भी गया माइनस, I4 आया प्लस. बस यही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इन एन ओपन सर्किट, जो हम लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो डिस्कस कर चुके थे. इतना ही याद रखना है. सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ इन ए क्लोज सर्किट, ABC इज ए क्लोज सर्किट. करंट कहीं से आ रहा होगा और इसी में ट्रेवल कर रहा है. सपोज देयर इज ए सेल. सेकेंड लो बता रहे, ध्यान सुनिए. फर्स्ट लो बता दी अलजेब्रिक सम. सपोज इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है, इसमें I3 है. सेल यहाँ लगा हुआ है. इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है. R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है. 3 कंडक्टर लगा हुआ है, AB BC और क्या लगा हुआ है? AC. R1 R2 R3 उनका रेजिस्टेंस है. I1 I2 I3 करंट है. और सपोज करंट इन दिस डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है. करंट इन दिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. I1 I2 I3. ये सर्किट आपको दिया हुआ रहेगा. अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ बोल देगा. किरचॉफ्स लॉ को यूज कर लीजिए. क्या जानते हैं हम लोग? सेकेंड लॉ बताइए. इन ए क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम, जोड़िए किसको? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था? टोटल EMF. प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का सम जोड़ेंगे. सब जितना भी कंडक्टर है, जितना भी करंट और रेजिस्टेंस है, उनको अगर ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक सम करना है. प्लस माइनस का ध्यान रखना है. इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द सेल. टोटल EMF ऑफ द सेल. इसको यूज करके दिखा रहे हैं. देखिए फर्स्ट वाला में देखिए क्या है? I1 इंटू R1 है. सेकेंड वाला में क्या है? और थर्ड वाला में क्या है? इज इक्वल टू टोटल EMF. एक सेल रहता है प्राय आपका, है ना? एक सेल लगा हुआ EMF, उसका E. हो सकता है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो. नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, रहेगा तो ऐड भी करना पड़ता है. ध्यान सुनिएगा. सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कर लिए. टोटल EMF क्या है? E है. बैटरी में भी अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस तो पता होगा R होता है. अगर होगा तो जोड़िए किसमें? उसमें जिसमें क्या है? देखिए देख रहे R3 में ये R इंक्लूड होगा. R3 प्लस R अगर रहेगा तो ऐड कर दीजिए, नहीं भी हो सकता है. अब डायरेक्शन देखना पड़ता है. डायरेक्शन देखिए, अगर ये वाला प्लस है तो ये भी तो प्लस है. पहला वाला को घड़ी का दिशा में सही मान रहे हैं हम लोग. दूसरा वाला भी उसी डायरेक्शन में है कि नहीं है? और तीसरा वाला उल्टा है कि नहीं है? ये प्लस और ये उल्टा हो गया तो क्या होगा? बस यही है किरचॉफ सेकेंड लॉ. किरचॉफ सेकेंड लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द सेल. प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द सेल. तो हम लोग फर्स्ट लॉ लिख चुके थे, पिछला वीडियो देखे होंगे, लिखे थे ना. सेकेंड लॉ लिख रहे हैं हम लोग अभी. इन ए क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं इज इक्वल टू क्या ईएमएफ ऑफ क्या सेल। इसको पढ़ रहे हैं जी। इन ए क्लोज सर्किट अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस को बोलते हैं, प्लस भी किया माइनस भी किया कि नहीं, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए ऊपर वाला। एक और एग्जांपल देखिए, आपको सर्किट से दिया हुआ रहेगा। देयर आर 4 कंडक्टर्स 1 2 3 4 I1 I2 I3 I4 R1 R2 R3 R4 और एक बैटरी लगा ली, सपोज यहाँ पे लगा ली है EMF ऑफ E। इंटरनल रेजिस्टेंस R दे दिए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, इसके अंदर एंटर कर रहा होगा। 4 कंडक्टर में करंट और रेजिस्टेंस है अपना अपना। क्या है सेकेंड लॉ? इन ए क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट है कि नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट समझा दिए, सेकंड बता रहे हैं। करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टोटल ईएमएफ, बस अप्लाई कर दीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में। बोलिए करंट कितना है, पहला वाला में कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, ये वाला हो गया। आगे बढ़ जाइए, I2 और क्या है R2 और बैटरी भी इसी में लगा हुआ है, तो इसी में स्मॉल r ऐड होगा, अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़िएगा। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं बैटरी का। थर्ड वाला बताइए, I3 इंटू R3 I4 इंटू R4 इज इक्वल टू टोटल EMF, बैटरी का शक्ति देख लीजिए। गुड आउट किसी को? अब हम लोग क्या, प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन। फर्स्ट वाला का दिशा को सही मानिए। फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला सही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज ना, सॉरी क्लॉकवाइज। I1 सही है, I2 उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं, इसको इधर आना चाहिए था, मतलब ये इधर कहीं निकल जा रहा होगा, है ना, ये इधर नहीं आ रहा होगा, ये इधर जा रहा है, ये भी और कहीं जा रहा होगा, जाने दीजिए। I2 प्लस की माइनस, I3 प्लस की माइनस, उधर जा रहा है। I1 का जो पहला वाला है उसके अपेक्षा देखिएगा, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये वाला यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। एक और एग्जांपल देख लीजिए। पांच कंडक्टर आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ बोल देगा। करंट I1 है, R1 है, I2 है, R2 है, I3 है, R3 है, I4 है, R4 है, I5 है, R5 है। ऐसे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। और बैटरी कहीं लगा हुआ है, सपोज यहाँ लगा हुआ है E। In a closed circuit, the algebraic sum of product of current and resistance is equal to total EMF of the cell. I into R is equal to क्या होगा, total EMF। यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। अप्लाई कर देंगे, बोलिए I1 R1, I2 R2, I3 R3, I4 R4, I5 R5। अब बताइए बैटरी है कहीं पर है, लेकिन इसका इंटरनल नहीं दिया तो मत जोड़िए। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का शक्ति EMF। डायरेक्शन देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला सही हो गया। अभी फर्स्ट वाला को देखिएगा हमेशा, उसका जो है वही को प्लस मानिएगा, उसके हिसाब से जो उल्टा रहेगा वो माइनस होगा। तो देखिए सेकेंड वाला उल्टा है कि नहीं है, इसको इधर जाना चाहिए था, जबकि जा रहा है इधर, तो क्या होगा माइनस। I3 वाला देखिए, I4 वाला देखिए, I5 वाला देखिए, ये किरचॉफ सेकंड लॉ। एग्जाम में दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको दोनों का एग्जाम्पल दिखना चाहिए, नोट कर लीजिए।
तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला टॉपिक है व्हीट स्टोन्स ब्रिज क्या होता है, और उसका यूज करके किरचॉफ्स लॉ को यूज करके इसका बैलेंस पता करना पड़ता है। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या था, देखिए 4 कंडक्टर 1 2 3 4 दिख रहा है, 4 कंडक्टर इन ए सीरीज, मतलब ए बी सी डी ऐसे जोड़ दीजिए, इसका करंट इसमें 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 जाता है कि नहीं, ए बी बी सी सी डी और क्या डी ए, लेकिन बीच में लगा दीजिए क्या, गैल्वेनोमीटर। तो यही अब इसका करंट कुछ बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा इधर नहीं जा पाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। करंट को बांटने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसी का नाम है व्हीट स्टोन्स ब्रिज। व्हीट स्टोन्स ब्रिज, 4 कंडक्टर जॉइंट इन ए सीरीज ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 कंडक्टर है। करंट आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कहीं से भी जाए, इधर निकल जा रहा होगा, बताएंगे क्या होता है। एक गैल्वेनोमीटर लगाना चाहिए जिसमें आईजी करंट ही सबसे अधिक जाता है, आईजी करंट ही जाता है उसमें, और इधर से आईजी करंट आ रहा है, इसका बचा हुआ भाग जी, उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस फिक्स है, ये करंट इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, सब तरह से बट गया, एक एंड से दूसरा एंड निकल जाता है, एक एंड से दूसरा एंड करंट निकल जाता है। ऐसा अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम है, उसको सम्मानित करने के लिए जब भी व्हीट स्टोन्स ब्रिज बोला जाएगा ना, यही आंसर होगा, यही फिगर ड्रॉ होता है। सिंपली अगर बोलेंगे व्हीट स्टोन्स ब्रिज क्या है, कंसिस्ट है, बना हुआ है किसका, 4 कंडक्टर्स जॉइंड इन क्या, सीरीज विथ किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ये बात क्लियर है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन व्हीट स्टोन्स ब्रिज। व्हीट स्टोन्स ब्रिज में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो चलिए हम एक दो दिखाते हैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन है। ये क्या ड्रॉ कर दिए, 4 कंडक्टर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, बीच में क्या लगा हुआ है, इससे क्या करंट आ रहा है, ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सपोज एकदम सिंपल से एग्जांपल करें, 10 एम्पियर आया, मान लीजिए अपना रेजिस्टेंस के हिसाब से वो लोग करंट लेगा। सपोज ये 6 एम्पियर लिया, तो ये कितना लेगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज हो गया। अगर ये 10 एम्पियर लेगा तो ये 6 एम्पियर और ये क्या होगा, 4 एम्पियर। जोड़ के देख, जीरो होगा यहाँ पे, जोड़ के देख लीजिए, 10 आया, 6 गया, 4 गया, 0। यहाँ पे कितना पहुँचा, 10 एम्पियर। सपोज आई जी, सॉरी गलती बोल दी, 6 एम्पियर, सॉरी। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से चला गया, 2 एम्पियर करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा, 6 में से 2 इधर गया है, 4 आ रहा है इधर से, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, इधर से क्या गया, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इधर से कितना बचेगा, 6 में से 2 इधर ले लिया, कितना घुसा था, देखिए उतना ही निकलेगा, 6 इधर से, 4 इधर से। तो ऐसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, किरचॉफ्स लॉ पहुंच गए जी, तुरंत खत्म हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो एग्जाम में आ सकता है उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। बैटरी है, आई करंट आया, देखिए ध्यान से, आई करंट आया, गैल्वेनोमीटर लगा है कि नहीं, बी और डी के बीच में, इसका नाम हो गया व्हीट स्टोन्स ब्रिज। इसमें मैक्सिमम आईजी करंट जाता है जी, और जी इसका रेस्ट, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने आता है एग्जाम में। सपोज आई करंट आया, उसका कुछ भाग I1 इधर चला गया, मैं 10 में 6 इधर चला गया, तो इधर से कितना जाएगा, I माइनस क्या होगा, I1, I माइनस I1 करंट उधर जाएगा कि नहीं, बचा हुआ करंट I इधर आया, I1 इधर, तो इधर से जाएगा क्या, I माइनस I1। यहाँ पे कितना पहुँचा,
I माइनस I1 पहुंचा यहाँ पे, ये करंट पहुंच गया यहाँ पे, कुछ भाग कौन ले लिया, गैल्वेनोमीटर से करंट चला गया, IG करंट चला गया किसे, B से D, इधर क्यों चला गया, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करे, बोलिए इधर से कितना जाएगा, I माइनस I1 नहीं जाएगा, कुछ इधर निकल चुका है माइनस IG, I माइनस I1 में से IG करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कितना है, I माइनस I1 माइनस IG करंट किसे जाएगा, B से D के तरफ जाएगा, C की तरफ। अब बोलिए इधर से कितना आ रहा है, I1, इधर से कितना जाएगा, I1 भी जाएगा, और IG इधर से इधर जाएगा, इधर किस जाएगा, एक कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो करता है, I1 इधर से आया, IG इधर से आया, दोनों मिलके इधर गया। कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, जाके एकदम पढ़ देना है, कुछ नहीं करना। और I माइनस I1 माइनस IG प्लस क्या हो गया, I1 प्लस IG, I माइनस I1 माइनस IG इधर से आ रहा है कि नहीं, इधर से जा रहा है कि नहीं, तो कितना हो गया करंट, काटा काटी हो गया, जितना इसे दिखाना पड़ता है, सो द करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना इधर से आया उतना ही उधर से जाएगा, यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द किरचॉफ्स लॉ को यूज करके, है कि नहीं, किसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, व्हीट स्टोन्स ब्रिज बोलते हैं इसको, है कि नहीं, बैटरी बाहर में चाहे जहाँ भी है, नोट कर लीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द, देखिए हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, कंडीशन फॉर, फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, 5 मार्क्स क्वेश्चन है जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्रिप वेलोसिटी से और किरचॉफ्स लॉ से लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है, इसका जो टॉपिक है वो ड्रिप वेलोसिटी मोबिलिटी, याद आ रहा है, वो टॉपिक शुरू होने वाला है, हम जस्ट उतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका। फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, यह ऐसा आता है, प्रूव दैट, एक ही बात है, P/Q इक्वल टू X/R, PQRX रेजिस्टेंस है, PQRX 4 गो अननोन रेजिस्टेंस है, PQRX, ये P है, ये Q है, ये R है, ये X, या आता है ऐसा भी बोलता है, प्रूव दैट X इज इक्वल टू 4 गो में 3 ठो पता है, 4 में 3 पता है और एक निकालना है, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR बाई क्या है, Q, X इक्वल टू PR बाई Q। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ये प्रूव करने गया मैं तब बोले अननोन रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इन बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज, या बोलेगा प्रूव कर दीजिए X इक्वल टू PR बाई Q या PQ बाई X बाई R, P बाई Q इक्वल टू X बाई R। क्लियर है? तो देखिए बस हम फिगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगला वीडियो में अपने से करके रखिएगा, पूरा समझ में आएगा। फिगर बड़ा से बनाना चाहिए एग्जाम में। अननोन रेजिस्टेंस निकालने आ गया, 4 कंडक्टर दिख रहा है आपको, AB BC CD, और इधर नॉर्मल हो गया ना, इससे करंट इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर, IG जिससे करंट फ्लो कर सकता है, G उसका क्या है, रेजिस्टेंस है, P इसका रेजिस्टेंस है, Q इसका रेजिस्टेंस है, R इसका रेजिस्टेंस है, और X चौथा का रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि एगो अननोन रेजिस्टेंस, तो X क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, X निकालने बोल सकता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है जी, कोई बोर्ड में आता है एग्जाम में। अब आप बांटते हैं करंट, अभी तुरंत बांटते हैं। I करंट आया, बैटरी से बाहर से I करंट आया, यहाँ पहुंचा I करंट, करंट का कुछ भाग इधर इधर पढ़ा आप लोग, इधर क्यों, उधर उधर लिखे I1, I1 से लिखे थे आप लोग, उधर लिखते I1 करंट चला गया इधर की ओर, उधर लिख रहे हैं आप लोग, I1 करंट चला गया उधर की ओर, तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, कितना जाएगा इधर से, कौन सा लॉ यूज हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज हो गया जी। I करंट आया, I1 कुछ भाग इधर चला गया, तो बचा हुआ भाग इधर की ओर जाएगा। इधर कितना करंट पहुंचा B में, I1, है कि नहीं, ठीक है ना,
जैसे हाँ? कोई बात नहीं, तो एक ही चीज़ है, उसे ही बना सकते हैं, एक ही बात हुआ। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप जो अगर याद कर लिए होंगे तो एक ही तरफ से जैसे याद रखी इसलिए। चलिए आई करंट आया, आई वन इधर से गया है, तो बच्चा हुआ किधर से जाएगा जी? आई माइनस आई वन इधर से जाएगा, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो उसी तरह से करिए, एक ही बात है। इधर से कितना जाएगा? आई माइनस आई वन माइनस आई जी, आई इधर जा चुका है, इसका इधर कुछ करंट निकल चुका है इसमें से, इधर से कौन आ रहा है? आई वन, इधर से कौन आ रहा है? आई जी, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आई वन प्लस क्या हो जाएगा? आई जी, और इधर कितना करंट पहुंचेगा? दोनों को जोड़ के देख लीजिए, जितना एंटर किया था उतना ही निकलेगा। देखिए दिखाना पड़ता है एग्जाम में, आई माइनस आई वन माइनस आई जी प्लस आई वन प्लस काटा काटी हो जाएगा, आई बच जाएगा। पी क्यू आर इसका रेजिस्टेंस है, इसका पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, इसका एक्स है, एक्स निकालने भी दे सकता है। अब तो क्लियरली समझ में आ गया, किरचॉफ तो समझ में आ गया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल से सिंपल सा आता है बताएंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए।